ये सिर्फ मुझे ही पता है कि अगर आपका पढ़ाई एक दिन छूट जाता है तो आपके पढ़ाई पर क्या असर पड़ता है। ये सिर्फ मुझे ही पता है। जो आप 450 सोचे हैं 450 लाएंगे, एक दिन पढ़ाई छूट जाए तो वो 450 पर क्या असर पड़ेगा कि कैसे हम 450 लाएंगे, ये सिर्फ हमें ही पता। आपको कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं और मैं एग्जाम दे चुका हूँ, इसलिए मेरे पास एक्सपीरियंस है कि 450 को एक विद्यार्थी कैसे लाएगा, वो कितना घंटा पड़ेगा, ये मुझे ही पता है। इसलिए इसमें आपका पढ़ाई छूट रहा है। आपको पता है मेरा ट्राइपॉड जो टूट गया तो मैं वीडियो नहीं बना पाता। तो ये आप जो लेक्चर देख पा रहे हैं प्रश्नावली 7.2 का, तो ये आप सोचिए ये आप कैसे शूट किए, तो ये कैसे शूट किया हूँ मैं, ये कैसे वीडियो बना रहा हूँ, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप भी देख लीजिए कि ये वीडियो मैं कैसे शूट कर रहा हूँ, क्योंकि ट्राइपॉड तो टूट गया और उसका पैसा भी अभी तक हमारे पास नहीं हुआ। जो 1-2 लोग नोट्स खरीदे तो उससे नहीं हुआ, अभी उतना से अभी नहीं, और चाहिए हमें ट्राइपॉड खरीदने के पैसे, ठीक है। तो अभी उतना लोग नहीं खरीदे हैं, इससे मैं ट्राइपॉड अभी नहीं खरीद पाया। तो ये वीडियो मैं कैसे शूट कर रहा हूँ तो मैं आपको चलो एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका जो ये दिख रहा है आपका टूल, ये आपका टूल है और टूल पे दोस्तों एक बुक रखा गया और बुक पे दोस्तों ये आपका मोबाइल रखा गया। मोबाइल का जो कैमरा यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये कैमरा से आपका जो रिकॉर्डिंग होगा बोर्ड पे देख सकते हैं। मैं आपको पूरे से दिखाता हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरा एकदम लगेगा। ये देखिए टूल रखा गया, टूल पे एक बुक है, अब बुक पर दोस्तों ये मोबाइल है। अब मोबाइल का जो कैमरा है, इस कैमरा से दोस्तों रिकॉर्डिंग है और मैं वहाँ पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इसमें गिर भी सकता है, मुझे डर भी लगता है, मैं लेकिन धीरे धीरे पढ़ाऊँगा तो गिरेगा नहीं, ठीक है। तो यही मैंने आपके लिए सेटअप किया है ताकि किसी भी तरह आपका क्लास हो पाए, ठीक है। तो ये दोस्तों सेटअप था आपके लिए। अब ट्राइपॉड जब आएगा तभी मैं आपको क्लास अच्छे से ले पाऊँगा, ठीक है। तब तक दोस्तों थोड़ा हिलेगा भी बोर्ड, मतलब कि झड़झड़ भी थोड़ा करेगा, तो ये सब आपको मैनेज खुद करना, ठीक है। तो ये सब आप मैनेज कर लीजिएगा। ट्राइपॉड जल्द से जल्द अगर आ जाए, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब नोट्स जल्दी जल्दी खरीदें। जो भी हेल्प हो सके आप हेल्प भी कर सकते हैं हमारे, ये नोट्स ये खरीदिए, कुछ भी हेल्प कीजिए, लेकिन ट्राइपॉड आ जाएगा तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं पूरा आपको सिलेबस तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है, किसी भी तरह, ठीक है। तो आप सब जरूर मेरा हेल्प करें। और भाई साहब ने बोला कि मैं हेल्प करूँगा सर, तो देखते हैं कौन कौन हेल्प करता है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट ना करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं 7.2। तो 6 देखेंगे प्रश्न, 4, 5 तो ये सब हो चुका था। प्रश्न 1, 2, 3, 4 प्रश्नावली 7.2 का हमने कर लिया था बिल्कुल बेसिक तरीके से, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जिसको भी समझ में नहीं आया तो वो प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, कक्षा 10 प्रश्नावली 7.2 गणित, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। जो भी नए आए हैं तो वो देख सकते हैं वहाँ पर जाकर, ठीक है। बेसिक से बिल्कुल बताया कि वहाँ आप देख सकते हैं। चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6, 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो प्रश्न संख्या 6 आपको दिख रहा होगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स वाई ज्ञात करिए। देखिए इसे आपको मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए पूरी वीडियो में, एकदम दोस्तों बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है कि एक चतुर्भुज, अब एक चतुर्भुज कह रहा है तो चतुर्भुज हमें बनाना पड़ेगा। तो कोई सा भी चतुर्भुज है ये अभी हमें पता नहीं है, शायद कह रहा है ये, हाँ छठा समांतर चतुर्भुज कह रहा है, समांतर चतुर्भुज। तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। मान के चलो ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है, ये आपका क्या है समांतर चतुर्भुज। इसको ए मानते हैं, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, इसको डी मानेंगे, ठीक है। चलिए ये तो हमने कर लिया। अब चारों के शीर्ष हमें दिए गए हैं, उसको हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो ए का जो वैल्यू आपका दिया गया है वो आपका दिया गया 1,2, तो बस कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ, हम वैल्यू पुट कर रहे हैं जो दिया गया निर्देशांक। और बी का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया आपका 4,y, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्लियर दिक्कत नहीं है। तीसरा आपका x,6 दिया गया है, ठीक है। और जो चौथा आपका दिया हुआ है, चौथा आपका वो 3,5, यानी कि डी का वैल्यू आपका दिया गया। सब दिख रहा है ना, ये सब दिख रहा है ना। तो वो 4 आपका जो निर्देशांक दिया हुआ चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया, जो आपके बुक में कह रहा है ABCD, ये कर लिया। यहाँ तक क्लियर सबको। अब जो आपका सवाल कह रहा है कि x और y के मान ज्ञात करें, यानी कि जो x जो एक चर है, x यहाँ यानी कि एक कोई अंक आना चाहिए। जाहिर सी बात है भाई, जहाँ चर है तो चर तो हम कहीं भी नहीं रखेंगे, हम अचर रखेंगे, यानी कि फिक्स वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ x नहीं हमको चाहिए, यहाँ पर x का कुछ वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू चाहिए यानी x का मान निकालना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। फिर यहाँ y है, और फिर यहाँ y नहीं रहना चाहिए, कुछ अंक रहना चाहिए। जैसे देखो a का 1,2 दोनों का अंक है भाई, b का भी देखो, d का भी देखो 3,5 है, तो सबका ऐसे अंक। तो अंक निकालेंगे क्या, x का वैल्यू निकालेंगे और y का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। अब आपको एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो ये समांतर चतुर्भुज है, ये क्या आपका, ये आपका समांतर चतुर्भुज है। क्या आपका समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज की क्या खासियत है, सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए। अगर पता नहीं तो पता लिख लीजिएगा, ठीक रहेगा आपके लिए। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसके जो विकर्ण होते हैं, अब देखो चतुर्भुज में कितना विकर्ण होगा, 2 विकर्ण होगा। अब ये समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।
क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलो एक दो विकर्ण होगा, एक विकर्ण ऐसे एक विकर्ण ऐसे, एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा। तो चलो पहले दो विकर्ण बना लेते हैं। देखिए हमने एक विकर्ण ऐसे बना लिया और एक विकर्ण हमने ऐसे बना लिया। अब देखो अब ये दोनों जो पहला विकर्ण ये है और दूसरा विकर्ण ये है, पहला विकर्ण क्या है बी डी और दूसरा विकर्ण क्या ए सी। अब बताओ कि ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है। अब कहाँ पर समद्विभाजित कर रहा है भाई, किस बिंदु पर समद्विभाजित कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मुझे बताइए कि यहाँ पर ये समद्विभाजित नहीं कर रहा है क्या। ये देखो यहाँ पर ये भी ए सी जो विकर्ण है और डी बी जो विकर्ण है यहीं पर तो समद्विभाजित कर रहा है, यहीं पर तो समद्विभाजित कर रहा है भाई। तो अब बोलेंगे कि समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, आपको ये भी बात पता होना चाहिए। समद्विभाजित का मतलब बस इतना होता है कि जो एसी विकर्ण है, एसी विकर्ण मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा। बात क्लियर है। एक बार फिर से, समद्विभाजित का मतलब होता है कि ये पहला विकर्ण एसी है इतना बराबर इतना होगा। मान के चलो दोस्तों ये 4 है तो ये भी 4 होगा। बात क्लियर है। उसी तरह विकर्ण बी डी अगर ये 3 है तो ये भी 3 है। ये मैंने समझाने के लिए दिया है, हालांकि ये 4 3 कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे समद्विभाजित का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। तो समद्विभाजित का मतलब समझ गया। अब मुझे बताइए कि बी डी का ये मध्य बिंदु दिख रहा है आपको, इसको चलो ओ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। बात क्लियर है। अब देखिएगा हिसाब बिल्कुल कुछ भी दम नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं जब पढ़ाता तो पूरा बेसिक, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक मैं हिसाब को जल्दी बनाता नहीं हूँ, ठीक है। तो क्या है बात कि बी डी का मध्य बिंदु यही है, ओ है। उसी तरह ए सी का मध्य बिंदु भी यही है। बात समझो, बी डी का मध्य बिंदु ओ और ए सी का मध्य बिंदु ओ, यानी कि दोनों का मध्य बिंदु ओ ही दिख रहा है। दिख रहा ना भाई, ए सी का मध्य बिंदु ओ फिर बी डी का भी मध्य बिंदु ओ, यानी कि दोनों का मध्य बिंदु ओ ही है। तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं बी डी का मध्य बिंदु बराबर है ए सी के मध्य बिंदु के। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि बराबर है। चलो लिखते हैं इसको, फिर आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे ए सी का मध्य बिंदु बराबर बी डी का मध्य बिंदु। चलो लिखते हैं ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु बराबर, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ए सी किसका है, बी डी का मध्य बिंदु, बी डी का मध्य बिंदु। यहां तक बात सबको क्लियर है। अब देखो भाई साहब हम क्या करेंगे, ए सी का मध्य बिंदु। अब देखिए मध्य बिंदु क्या होगा, 2 होगा। मध्य बिंदु कितना होगा, 2 होगा। मध्य बिंदु 2 ही होगा। चलिए तो देखिए मध्य बिंदु 2 होगा, एक कौन होगा, एक आपका x होगा और एक वाई होगा। ये आपको पता है क्या होगा, एक x होगा एक y होगा। तो देखिए तो इसका भी पहले x का मध्य बिंदु यानी कि ए सी में, देखिए ए सी में कौन कौन आएगा, मध्य बिंदु 2 का, एगो x आएगा एगो y आएगा, यानी कि x का मध्य बिंदु और y का मध्य बिंदु। तो चलो लिखते हैं भाई x का मध्य बिंदु, x का मध्य बिंदु ये तो हो गया। फिर कोमा देंगे, फिर y का मध्य बिंदु, ये लिख लीजिएगा, जगह नहीं है। उसी तरह बी डी में भी x का मध्य बिंदु कोमा y का मध्य बिंदु, ठीक है। इतना बात समझ। अब देखिए x का मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2, कोमा तो कोमा देंगे। y का होता है y1 प्लस y2 बटे 2, इसका भी x1 प्लस x2 बटे 2। यहाँ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ बस सूत्र बैठे हैं, यहाँ हम कुछ भी नहीं किए हैं। इसका भी ए सी का मध्य बिंदु, जब मध्य बिंदु होगा तो दोनों को होगा, एगो x होगा एगो y होगा। तो x का मध्य बिंदु x1 प्लस x2 बटे 2 और फिर y का y1 प्लस y2 बटे 2 और x का फिर बी डी का, जिस तरह ए सी का निकाला उस तरह बी डी का भी निकालना है। तो x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बटे 2, इतना तक कर लिया। अब मान बैठाइए ए सी का, यहाँ देखिए ए सी का बात हो रहा है, ए सी का बात हो रहा है। तो x1 प्लस x2, तो ए सी कहाँ है आपका, ए सी आपको दिख रहा है ये ए सी। तो ये होगा आपके लिए x1 और ये होगा y1 और ये हो जाएगा x2, ये होगा y2। ये सब तो बात क्लियर है। 7.1 में मैंने बताया x1 x2 कैसे होता है। तो क्या है x1 प्लस x2, यानी x1 कितना 1, x1 आपका 1 है और x2 आपका x ही है, x बटे 2। फिर बीच में कोमा तो कोमा दीजिए, y1 प्लस y2। अब देखिए इसमें AC में ही बात हो रहा है, AC में ही बात हो रहा है, y1 प्लस y2। अब देखिए y1 कितना आपका AC का 2 है, 2 प्लस y2 कितना आपका y2 6 है, तो 2 प्लस 6 बटे 2। यहाँ तक बात क्लियर। ये सिर्फ AC का बात हुआ, ये सिर्फ AC का बात हुआ, ठीक है, ये सिर्फ AC का। उसी तरह BD का मध्य बिंदु निकालेंगे, BD का क्या x का। अब देखिए BD तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। उसी तरह ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2। तो BD के लिए x1 प्लस x2, तो x1 4 प्लस x2 कितना आपका x2 3 है,
4 + 3/2 कोमा y1 कितना आपका y ही है, y2 आपका 5, y + 5/2। अब देखो, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे पता है, अब हम दोस्तों करेंगे कि जो इसका AC का जो मध्य बिंदु x है ना, x वाला को बराबर करेंगे BD के x वाले के साथ, और y को बराबर करेंगे y के साथ। समझिएगा, AC का जो मध्य बिंदु है, x का मध्य बिंदु, उसको बराबर करेंगे BD के x के मध्य बिंदु के साथ, y को y के साथ। चलो करते हैं हम। तो AC का मध्य बिंदु यही है ना x वाला, और BD का x वाला यही है। तो चलो इन दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो, इन दोनों को बराबर और इन दोनों को बराबर, यानी कि x वाले को x वाले के साथ, y को y वाले के साथ, बस इतना करना है। ठीक है, तो करो भाई। तो 1 + x/2 बराबर ये है 4 3 7/2। अब कोना कोनी गुना कर दो, तो 2 × 2 अब प्लस 2 × 2x अब बराबर 2 × 7 = 14। तो क्या हो जाएगा 2x बराबर, अब ये +2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, इधर पहले से 14 है, +2 आगे इधर तो -2 हो जाएगा। तो 2x बराबर फाइनली आपका हो जाएगा 14 में 2 गया 12। अब किसको कराए, 2 × 6 = 12, यानी कि 2 x बराबर 6 आपका निकल गया। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अभी लेकिन x का y भी तो निकालना है। अब क्या करेंगे, x वाले यानी x वाले को x वाले के बराबर किए थे, उसी तरह y वाले को y वाले के साथ बराबर किए। मैंने पहले ही बोला। तो y वाला AC का y कहाँ है, AC का y तो यही निकाले हैं 2 + 6, और BD का y कहाँ है, y + 5। तो इसको ही बराबर करो, x वाले को x, y वाले को पास। चलो, तो AC का y कहाँ ये है, तो 2 + 6 8/2 बराबर, और BD का y कहाँ, y + 5/2। अब कोना कोनी गुना कर दो इसको इससे इसको, तो 2 × y 2y। देखिए, जिनको ये सब भी नहीं आता गुना कैसे करते चलिए बताते हैं। देखिए, ये जो प्लस में है ना, तो पहले करेंगे 2 × y 2y, फिर बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, और फिर 2 × 5 = 10, इन दोनों का काम हो गया। और फिर बराबर है तो बराबर दीजिए, फिर 2 × 8 = 16। अब क्या करेंगे, 2y अब बराबर 16, ये +10 है, इधर फिर क्या होगा -10, तो इधर -10 हो गया। तो 2y बराबर 16 - 10, यानी 16 में 10 घटाएंगे 6 होगा। अब इसको कटाइए 2 × 3 = 6, यानी कि y बराबर आपका 3 आंसर आ गया। x बराबर 6 आया और y बराबर 3 आया। तो ये आपका छठा सवाल दोस्तों ये होता है आपका यहाँ से क्लियर।